आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए कि आप अपनी कंप्लीट वीडियो शेयर करिए, आप जो स्टडी रूटीन शेयर करती हैं उसका कंप्लीट वीडियो नहीं है क्या। तो आज मैं आपके साथ अपनी डेली बेसिस पर जो भी स्टडी को फॉलो कर रही हूँ, जो भी स्टडी रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, वो शेयर करने जा रही हूँ कि मैं एलटी ग्रेड के लिए कौन कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ, कैसे मैं अपनी तैयारी को कर रही हूँ। देखिए, हमारा एलटी ग्रेड प्रीलिम्स जो है वो 2 सेक्शंस में है, एक है जीएस और एक है हमारा मेन सब्जेक्ट। मेरा मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो यहाँ से हमें 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और यहाँ से हमें 120 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो 120 क्वेश्चंस पर होना चाहिए। इन 30 क्वेश्चंस की तैयारी मैं कैसे कर रही हूँ, देखिए इसके लिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ लूसेंट को। लूसेंट हमारा इनफ मटेरियल है। अगर आपने लूसेंट को कंप्लीट तैयार कर लिया है तो समझ लीजिए आपका जीएस का 70 से 80% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। मैं लूसेंट ख़त्म करूँगी और लूसेंट ख़त्म करने के बाद मैं क्या करूँगी कि पीवाईक्यू सॉल्व करूँगी। यूपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है उन सभी के पीवाईक्यू को सॉल्व करूँगी। तो लूसेंट प्लस पीवाईक्यू इतना स्टडी मटेरियल मेरे प्रीलिम्स के जीएस के लिए इनफ होगा। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पर। तो मेन सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। तो कॉमर्स की तैयारी मैं कैसे करूँ, कॉमर्स के लिए मैं यूट्यूब से भी पढ़ रही हूँ, यूट्यूब से भी नोट्स बना रही हूँ और साथ में मेरे पास बुक भी है, तो बुक से भी मेरा काम चल रहा है। तो दोनों से मेरा नोट्स बन रहा है। अच्छा हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए जो जीएस है उसका नोट्स बनाना चाहिए क्या, तो देखिए मैं आपके साथ एक बात बताती हूँ आपको। मैंने पहले ये सोचा कि चलो जीएस के लिए नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना करके फिर पढ़ाई करते हैं। तो मैंने जो पहला टॉपिक लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका मैंने नोट्स बनाया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, उसका मैंने नोट्स बनाया। तो अब मुझे इस नोट्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने कई बुक को साथ में रखा और फिर वहाँ से नोट्स बनाना शुरू किया। ठीक है, अब मुझे इतना टाइम लगा तो बाद में मुझे ये लगा कि पहले इतना ज़्यादा नोट्स बनाओ, इतना टाइम दो और नोट्स बनाने के बाद इसको लर्न करो, तो ये बहुत हेक्टिक हो जा रहा था, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा था ये। तो इसके बाद मैंने फिर कोई भी नोट्स नहीं बनाया। इसके बाद मैं क्या कर रही थी कि डायरेक्ट मैंने अपनी लूसेंट की बुक उठाई और लूसेंट की बुक उठाने के बाद डायरेक्ट मैंने वहीं से पढ़ना उसी से शुरू कर दिया। हाँ जी, तो ये मेरा नोट्स था देखिए पहले टॉपिक का। फिर ये मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगा तो मैंने फिर दोबारा नोट्स नहीं बनाया। अभी मैं क्या करती हूँ, आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है हाइलाइटर से। डायरेक्ट हाइलाइटर उठाओ सॉरी डायरेक्ट हाइलाइटर उठाओ और फिर इस पे मार्क करो, डायरेक्ट लर्न करना शुरू कर दो। ठीक है, इतना काम इनफ है। मतलब आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमें जीएस के लिए नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना टाइम भी तो नहीं है। नवंबर दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट करके हमें रिवाइज़ भी करना है। तो इसलिए जीएस के लिए नोट्स बनाना कोई समझदारी नहीं है। हाँ, और रही मेन सब्जेक्ट की बात, तो मेन सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। मैं भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेरा मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है, तो कॉमर्स जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो हमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए काम आएगा, तो इसलिए उसका नोट ज़रूर बनाइए। तो बस मैं ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो आप अपनी स्टडी को शुरू करिए और मेरे इस 100 डे सीरीज़ में जुड़िए। अगर आप भी कॉमर्स से हैं और आपका मेन सब्जेक्ट अगर कॉमर्स नहीं भी है तो जीएस तो सबका ही सेम है। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को 100 डेज़ में कंप्लीट करिए अपने प्रीलिम्स को। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।